भैरवपुर, एक ऐसा गांव जहां लोग सूरज ढलते ही दरवाजे बंद कर लेते थे, जहां बच्चे शाम के बाद बाहर खेलने का नाम भी नहीं लेते थे, और जहां पीपल का वो पेड़ जिसके नीचे से गुजरते वक्त हर किसी की चाल अपने आप तेज हो जाती थी, उस पीपल को लोग झलावे का पेड़ कहते थे। मैं कह रहा हूं रमेश, उस रास्ते से मत जा। मोहन ने धीमी आवाज में कहा। रमेश ने कहा, क्यों? रात है तो क्या हुआ? मोहन ने इधर उधर देखा। तू शहर से आया है, तुझे नहीं पता, उस पेड़ के पास आज भी कोई खड़ा रहता है। रमेश हंस पड़ा। अरे छोड़ यार, ये गांव वाले भी ना हर चीज में भूत। हंस मत। मोहन की आवाज कांप रही थी। मेरे चाचा को उसी रास्ते में वो आवाज आई थी। कौन सी आवाज? मोहन ने गला साफ किया। औरत की, रोने की, लेकिन जब पास गए तो कोई नहीं था। रमेश ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तो भूत रो भी नहीं सकता क्या? मोहन ने उसकी आंखों में देखा। रो सकता है, लेकिन वो रोता नहीं, वो बुलाता है। रमेश पहली बार थोड़ा चुप हुआ, लेकिन फिर भी उसने कंधे उचकाए। देख, मुझे आज रात हवेली पहुंचना है, कल सुबह काम है। आज मत जा। मोहन ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा, आज अमावस है। रमेश ने ठंडी सांस ली। अमावस, पूर्णिमा, ग्रहण, तू यहीं जीता रहेगा, मैं नहीं। वो मुड़ा और कच्चे रास्ते की तरफ बढ़ गया। मोहन ने पीछे से चिल्लाया, अगर कोई आवाज सुने तो पलटना मत। रमेश रुका। और अगर पलट लिया तो? मोहन ने धीरे से कहा, तो फिर वापस नहीं आ पाएगा। रमेश हंसा, लेकिन उसकी हंसी कुछ सेकंड में ही अंधेरे में गुम हो गई। रास्ता सुनसान था, चारों तरफ खेत और बीच में वो विशाल पीपल। हवा चलने पर उसकी जड़ें जमीन से टकराकर अजीब सी आवाज करती थी, जैसे कोई नाखून घिस रहा हो। रमेश ने मोबाइल निकाला, नेटवर्क नहीं था। वाह, पूरे गांव में भूत नहीं है, लेकिन नेटवर्क जरूर डर जाता है। उसने आगे कदम बढ़ाया। छप छप, कीचड़ में जूते की आवाज गूंज रही थी। तभी रमेश, वो ठिठक गया। पीछे से आवाज आई थी, कौन है? उसने तेज आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं। मोहन, मजाक मत कर। हवा और ठंडी हो गई। फिर वही आवाज, इस बार पास से। रमेश, रुक जाओ। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। कौन हो तुम? मैं रास्ता भूल गई हूँ। रमेश ने आंखें मिचमिचाईं। एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, बाल में गजरा और सिर झुका हुआ। इतनी रात को? रमेश ने पूछा। मेरी हवेली उधर है, लेकिन रास्ता दिख नहीं रहा। रमेश ने राहत की सांस ली। ओह, डरा दिया आपने। औरत ने सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। आप ठीक है? रमेश ने घबरा कर पूछा। हाँ, वो मुस्कुराई। बस अकेले चलने से डर लगता है। रमेश को मोहन की बात याद आई। पलटना मत, उसने निगलते हुए कहा। मैं आपको रास्ता दिखा देता हूं। औरत धीरे धीरे उसके साथ चलने लगी, लेकिन उसके पैरों की आवाज नहीं आ रही थी। चलते चलते रमेश बोला, आप यहीं रहती हैं? रहती थी, उसने जवाब दिया। रमेश रुका, औरत भी रुकी। अब उसने पूछा। औरत ने उसकी तरफ देखा। अब यहीं भटकते हूँ।
रमेश के शरीर में सिहरन दौड़ गई। क्या मतलब? वो हंसी, लेकिन उसकी हंसी इंसानी नहीं थी। मतलब उसकी आवाज भारी हो गई। तुम मेरे साथ चल रहे हो। रमेश पीछे हटा। चारों तरफ अंधेरा घना हो गया। पीपल की जड़ें अब हिल रही थीं। रुको। रमेश चिल्लाया। अब बहुत देर हो चुकी है। उसने फुसफुसा कर कहा। अचानक धप, रमेश जमीन पर गिर पड़ा। उसके कानों में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, जो देखो वो सच नहीं, और जो सच है वो दिखता नहीं। रमेश की आंख खुली, लेकिन उसने जो देखा वो अंधेरा नहीं था, बल्कि अजीब सी धुंधली रोशनी, जैसे सुबह और रात के बीच कहीं अटका हुआ समय। उसने उठने की कोशिश की। सिर फट रहा था। मैं जिंदा हूं ना? उसने अपने हाथ देखे। हाथ कांप रहे थे, लेकिन मौजूद थे। तो वो औरत सपना थी? उसने खुद से कहा। चारों तरफ देखा। वो पीपल का पेड़ नहीं था, वो रास्ता भी नहीं, वो पुरानी हवेली का आंगन था। कोई है? रमेश की आवाज गूंज कर लौट आई। हवेली के दरवाजे अपने आप चर्र की आवाज के साथ खुले। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो धीरे धीरे अंदर गया। दीवारों पर पुराने शीशे लगे थे। हर शीशे में उसकी परछाई नहीं दिख रही थी। ये कैसी जगह है? उसने घबरा कर कहा। पीछे से आवाज आई। वो जगह जहाँ सच और झूठ अलग नहीं होते। रमेश पलटा। वही औरत, लेकिन अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था। तुमने मुझे यहाँ क्यों लाया? औरत मुस्कुराई। मैंने नहीं, तुम खुद आए हो। झूठ। रमेश चिल्लाया। मैंने किसी के पीछे। पीछे नहीं, तुम मेरी आवाज के पीछे आए। रमेश चुप हो गया। ये हवेली किसकी है? रमेश ने डरते हुए पूछा। मेरी। उसने जवाब दिया। तुम रहती थी यहाँ? हाँ, जब मैं जिंदा थी। वो दीवार को छूते हुए बोली। रमेश की सांस अटक गई। तो तुम भूत? नहीं। फिर क्या हो? वो उसके पास आई, बहुत पास। छलावा। रमेश की आंखें फैल गईं। छलावा, वो जो दिखता है पर होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। उसने उसके कान में फुसफुसाया। मुझे जाने दो, मैं कुछ नहीं जानता। रमेश की आवाज टूट रही थी। जानना ही तो समस्या है। तुम जानते नहीं, लेकिन महसूस करते हो। हवेली की दीवारें हिलने लगी। शीशों में अचानक चेहरे उभर आए। ये कौन है? रमेश कांपते हुए बोला। तुम जैसे जो लौट नहीं पाए। औरत की आवाज गंभीर हो गई। एक शीशे में रमेश ने देखा। मोहन। मोहन? नहीं, ये कैसे? वो तुम्हें रोक रहा था, क्योंकि वो खुद यहाँ आ चुका है। झूठ। रमेश चिल्लाया। दूसरे शीशे में मोहन खड़ा था, आंखें खाली, चेहरा सड़ा हुआ। मैं जिंदा हूँ। रमेश चिल्लाया। लेकिन कब? रमेश रो पड़ा। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा? औरत ने पहली बार गंभीर होकर कहा। तुमने नहीं, लेकिन तुम्हारे पैरों ने उस जमीन को छुआ जहाँ मेरी मौत हुई थी। कैसी मौत? वो खामोश हो गई, फिर बोली। मुझे इसी हवेली में जलाया गया था। रमेश सन्न रह गया। किसने? मेरे अपने, क्योंकि मैंने सच देख लिया था। उसकी आवाज में नफरत थी।
क्या सच? वो मुस्कुराई, लेकिन इस बार मुस्कान दर्द से भरी थी। कि मैं मर चुकी हूँ और फिर भी जी रही हूँ। तो मुझे क्यों? क्योंकि तुम डरते नहीं। डरते तो सब हैं। तुम इनकार करते हो। हवेली की छत से काला तरल टपकने लगा। ये जगह, ये असली नहीं है। रमेश ने कांपते हुए कहा, बिल्कुल, ये तुम्हारे दिमाग में है। तो मैं जाग सकता हूँ? औरत ने सिर झुका लिया। क्यों? क्योंकि तुम अब अकेले नहीं हो। पीछे से कई आवाजें आई। रमेश, रुको, हम भी आए थे। रमेश पलटा। आंगन भरा हुआ था सायों से। अगर मैं यहाँ मर गया तो क्या होगा? रमेश ने पूछा। औरत ने सीधी आंखों में देखा। तो तुम भी किसी और को बुलाओगे? नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। रमेश चिल्लाया। सब यही कहते हैं, पहले। अचानक हवेली की जमीन धंसने लगी। भागो! किसी आवाज ने चिल्लाया। रमेश दौड़ा, लेकिन रास्ते घूम रहे थे, दरवाजे गायब हो रहे थे।